उमेश ने रुचि से लव मैरिज की थी। दोनों साथ ही पढ़ते थे कॉलेज में। रुचि बहुत प्रतिभाशाली थी, हमेशा टॉप करती थी, उमेश से आगे ही रहती। दोनों की शुरू में दोस्ती थी और फिर वो प्यार में बदल गई। रुचि एक अमीर परिवार की शहरी लड़की थी। उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे। वो हालांकि उमेश से उसकी शादी कराने के पक्ष में नहीं थे, पर बेटी के जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। उमेश उसके विपरीत गांव की पृष्ठभूमि से था। उसके पिता वहां गांव में एक विद्यालय के रिटायर्ड प्रिंसिपल और मां सीधी साधी घरेलू महिला थी। उमेश के पिता उच्च शिक्षक थे और बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे, जिनको सब बहुत इज्जत करते थे। यूं तो रुचि और उमेश शहर में ही रहते थे, क्योंकि दोनों की जॉब शहर में थी। दोनों ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, पर यदा कदा त्यौहार में घर आते। रुचि पढ़ाई में जितनी होशियार थी, उससे कहीं ज़्यादा उसे इस बात का घमंड भी था। हमेशा वो बात बात में वहाँ लोगों को कि वो शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज की टॉपर है। एक आध बार उसकी किसी बात पर घर में अपने ससुर से, जो खुद केमिस्ट्री से पढ़े थे, बहस हो गई और वो घमंड में भर के बोली, पापा जी आप मुझसे बहस न करें, मैं केमिस्ट्री में PhD लिट हूँ। आपकी नॉलेज इतनी अप टू डेट नहीं है। अब वो पुराने ज़माने की बात है जब आप पढ़े होंगे। वो चुप रहे और मुस्कुराते हुए वहाँ से हट गए। उमेश रुचि को कई बार समझाता, पिताजी से तुम ऐसे न हिलगा करो, वो बहुत विद्वान हैं, अपने समय के वो भी टॉपर रहे हैं, पर वो तुम्हारी तरह बड़बोले नहीं हैं। जाओ भी, वो अहंकार से कहती और उसकी एक न सुनती। एक बार रुचि को अपने गाइड सुपरवाइजर प्रोफेसर बीजी को इच्छा अनुसार उन्हें अपने गांव वाले घर बुलाना पड़ा। रुचि को समझ से बाहर था कि वो वहां क्यों आना चाहते थे, पर उनकी इच्छा को वो टाल न सकी। बहुत तैयारी की थी। रुचि ने उसे घर को मॉडर्न तरीके से सजाने में, संवारने में। उसके सास ससुर ने जानना चाहा, आखिर ऐसा कौन सा रहा है जिनके लिए ये सब हो रहा है। हम जो भी हैं वो हमारा व्यवहार दिखता है ना कि ये सब चीज़ें। पर उनसे उनकी बात ज़्यादा नहीं सुनी और पलट कर कहा, आप लोग सोच भी नहीं सकते वो कौन है। उन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। शाम को उनके मेहमान आए। रुचि उनकी आवाभगत में लगी हुई थी। वो चाहती तो नहीं थी कि उनके ससुर मेहमान के सामने आए, पर उमेश के डांटने पर चुप रही। डॉक्टर विज ने जब उनके ससुर को देखा तो उनके पैर में झुक गए। प्रिंसिपल सर, आप यहाँ हैं अभी तक? वो भाव विहाल हो उठे। उन्होंने ध्यान से देखा, तुम अधिराज हो। उसे पहचानते हुए बोले, जी आपसे ही हमने केमिस्ट्री के सूत्र याद रखने की ट्रिक सीखी थी। देश विदेश के कितने ही टीचर्स से पढ़ लिए, पर वो बात जो आप में थी आज तक कहीं न देखी। रुचि अवाक होकर ये सब देख रही थी। उसने कभी अपने ससुर को नहीं समझा और उनसे बहस करती रही। उन्होंने कभी बताया भी नहीं कि उनके स्टूडेंट इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं। आज वो कहावत सच सिद्ध हो रही थी, थोथा चना बाजे घना। वो कैसे अपने ज्ञान का पिटारा अपने सिर पर लिए घूमती रही और उनके ससुर इतने ज्ञानी होते हुए भी बिल्कुल शांत, सरल और सौम्य थे।